बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करूंगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। IPO पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 2005 के तहत बनाई गई। ट्रिप्स के आर्टिकल्स, ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के आर्टिकल 68-69 के मुताबिक हर मेंबर कंट्री के अंदर एक ऐसा कोई इदारा या कोई जगह होनी चाहिए कि जिसके थ्रू वो तमाम अदर कंट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के हवाले से आपस में मामलात को सुलझा सकें और मामलात को आगे ले जा सकें। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान 2005 के अंदर बनाई गई और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत, और शुरू में ये कैबिनेट डिवीज़न में आती थी और फिर 2012 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट, उसी ऑर्डिनेंस को एक्ट बना दिया गया और इसको कॉमर्स डिवीज़न के तहत कर दिया गया। इस कानून में दो मेन बातों का जिक्र है जो मैं आपके सामने आज उसका सरसरी सा जिक्र करूंगा। पहली चीज़ जो है वो पॉलिसी बोर्ड है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान अपने मामलात को जो चलाता है वो पॉलिसी बोर्ड के थ्रू चलाता है। पॉलिसी बोर्ड में एक चेयरमैन, इसका हेड होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का जो चेयरमैन है 3 साल के लिए अपॉइंटेड होता है, वो इसका हेड होता है पॉलिसी बोर्ड का। और जो पॉलिसी बोर्ड का सेक्रेटरी है वो डायरेक्टर जनरल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का, जो कि 21वीं ग्रेड का ऑफिसर है। इसके बाद चेयरमैन CBR इसका हिस्सा होते हैं, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न इसका हिस्सा होते हैं, सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीज़न इसका हिस्सा होते हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर डिवीज़न इसका हिस्सा होते हैं, और इसके साथ साथ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिवीज़न भी इसका हिस्सा होते हैं। इसके अलावा हर सूबे से एक एक मेंबर इसका हिस्सा होता है और 5 लोग जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। तो ये पॉलिसी बोर्ड है जो कि फाइनलाइज कोई भी पॉलिसी है वो इस बोर्ड के थ्रू की जाती है और फिर वो गवर्नमेंट को भिजवाई जाती है फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जितने भी तमाम अदर, जिस तरह पेटेंट एंड डिज़ाइन ऑफिस है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है, कॉपीराइट ऑफिस है, ये तमाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अम्ब्रेला के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और रीजनल ऑफिस लाहौर और कराची में है। तो ये लुब्बे लुबाब इसका पॉलिसी बोर्ड के हवाले से। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012 में है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 212 के मुताबिक अगर कोई स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल बन चुका है किसी भी चीज़ का, तो फिर आप उस हवाले से जो मैटर्स हैं उसी ट्रिब्यूनल में लेकर जाएंगे। सिविल और जनरल जो सिविल और क्रिमिनल अदालतें हैं, ये हाई कोर्ट है, वहाँ पर नहीं लेके जाएंगे। बाद में ले जा सकते हैं उसकी अपील के लिए, लेकिन शुरू में वहीं पर जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल के पास। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स, इसके आर्टिकल्स, इसके सेक्शंस 15 से 18 तक उसकी पावर और सारी चीज़ें वो बताते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012 के सेक्शंस 15 से 18 तक ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसका जो इस वक्त शुरू में ये इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में थे और अब कोशिश की जा रही है कोयटा और रावलपिंडी में भी बना दिया गया है। और इसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं या तो वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे या वो हाई कोर्ट के जज बनने की अहलियत रखते होंगे, या फिर सिटिंग या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे 3 साल के लिए। एक्सटेंशन फिर गवर्नमेंट जो है वो दे सकती है उनको। तो ये मेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्ट है उसके अंदर ये मेन 2 बातें हैं, एक उसका पॉलिसी बोर्ड और दूसरा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल।
बाकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है वो उसका काम यही है कि हुकूमत को वो सजेशंस देती हैं, अवेयरनेस क्रिएट करती हैं अवाम में, और इस हवाले से जितने भी मामलात हैं उनको डील करती है। थैंक यू वेरी मच।